हेलो एवरीवन। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो एक बार खुद से। सॉल्यूशन देखते हैं इसके बाद इसका। क्वेश्चन है सर्कुलर डेकोरेटिव वॉल क्लॉक विद रेडियस 20 सेंटीमीटर हैज़ अ डिजाइन वेयर कॉर्ड कनेक्ट्स टू पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस. This chord along with two radii forms an equilateral triangle at the center of clock face. The smaller segment created by this chord is painted in contrasting color. What percent of the clock's total area does this smaller painted segment represent? पाई इतना लेना है और √3 इतना लेना है, ठीक है। अच्छा देखो, ये क्लॉक है, इस कॉर्ड की बात कर रहा है वो कि ये सर्कमफेरेंस पे 2 पॉइंट पे टच कर रही है और ये रेडियस के साथ इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बना रही है। अगर रेडियस 20 है तो ये कॉर्ड भी 20 हो जाएगी, ठीक है। और वो सेगमेंट ये वाला है जो पेंट होना है, इतना पार्ट, इसी को तो सेगमेंट कहते हैं। ओके, अब पूछा है उसने ये पूरे सर्कल का ये सेगमेंट कितना परसेंट एरिया है, मतलब पूरे सर्कल के एरिया का कितना परसेंट ये एरिया है, यही तो पूछा। तो उसके लिए पहले पूरे सर्कल का एरिया और इसका एरिया निकालना पड़ेगा। अच्छा, सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं? ये जो सेक्टर है इसका एरिया निकालेंगे, इसमें से ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसका माइनस कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा। तो ठीक है, डायरेक्ट करते हैं, फिर रेशो ले लेते हैं हम। सर्कल का एरिया हो जाएगा, एक तरफ लेते हैं सर्कल का एरिया और एक तरफ सेगमेंट का, रेशो बनाते हैं। सर्कल का एरिया होता है पाई r², रेडियस है 20 तो r² 400। रेशो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए पहले सेक्टर का निकालना पड़ेगा। अच्छा, सेक्टर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री तो होगा ये। अच्छा, 60 डिग्री, पूरा सर्कल 360 होता है, कितना पार्ट है उसका 1/6, तो एरिया का भी 1/6 हो जाएगा। तो सेक्टर का एरिया हो जाएगा पाई r² तो रहेगा ही, ये 400, इसका 1/6 पार्ट, मतलब इसको 6 से डिवाइड कर देंगे। सेक्टर का एरिया क्या, इस सेक्टर में से अब इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है ये वाला, इसको माइनस कर देंगे तो हमारा सेगमेंट आ जाएगा ये वाला। माइनस कर देते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, √3/4, a², a है 20 तो 400, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है एरिया का। अब मैं इसमें से 400 कॉमन लेके काट देता हूँ, काट दिया तो एलसीएम लेंगे 6 और 4 का 24, वो 24 फिर इधर चले जाएगा, 24 पाई रेशो 4 पाई माइनस 6√3। अब मैं इसमें से 2 भी कॉमन ले लेता हूँ तो 2 और ये 3। अब देखो उसने क्या बोला है, हमें पाई की वैल्यू ये रखनी है और √3 की है। और ऑप्शन देखो एक बार जरा, 2.8, 5.6, 9.8, दूर दूर है काफ़ी, तो हम इसे अप्रॉक्स में भी कर सकते हैं, पूरी वैल्यू ना लेके। जैसे पाई 3.14 है तो मैं 12 × 3.1 नहीं रखूँगा, बस अप्रॉक्स में भी लूँगा, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कितने दूर है ऑप्शन। और ऐसे ही 4 × 4 नहीं, या 2 बचा था ना, मैं 2 कॉमन निकाल लिया था, 2 × 3.1 और माइनस 3 × √3 की वैल्यू है 1.732, मैं 1.7 ही लूँगा बस। ये ध्यान रखना पड़ता है, ऑप्शन देखने रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस में जिनमें कैलकुलेशन हार्ड होती है ना, कि ऑप्शन अगर दूर दूर है तो अप्रॉक्स निकाल दो, आंसर आ जाएगा। जैसे 12 × 1 12 और 12 × 36, 37.2 रेशियो 3.1 था, ये 4 कैसे हो गया, 2 × 2, 2 × 3 = 6 माइनस 17 × 3 = 5.1। पॉइंट भी कॉमन लेके काट दिया, कितना हो जाएगा ये 372, रेशियो 62 - 51 11। अब यही तो पूछा है, ये सर्कल का एरिया है और ये सेगमेंट का, तो ये सेगमेंट का एरिया इसका कितना परसेंट है, यही तो पूछा है। अच्छा, इसका अगर हम 10% देखें 37.2 हो जाएगा, एक पॉइंट लगा देंगे, और 1% क्या हो जाएगा 3.72। अब ये 3.72 3 टाइम्स करें हम, 1% की वैल्यू तो है ये, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें 3% की आ जाएगी, 3 × 2 = 6, 3 × 7 = 21, 2 कैरी, 3 × 3 = 9, 10, 11। अच्छा, अब ये 3%, सर्कल का 3% एरिया इतना है, और ये तो 3% से भी कम है ना, 11, 3% से कम एक ही ऑप्शन है, और थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ही कम है बस, बाकी सब तो 3% से ज़्यादा है, ये हो ही नहीं सकते। आई होप समझ आया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।